नमस्कार। पवित्र पावन मास वैशाख मास जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इस मास में थोड़ा सा ही करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। जो नहीं देना चाहिए वह भी दे देते हैं। जो पाप भस्म नहीं होने चाहिए उन पापों को भी भस्म कर देते हैं। जो सुख किसी के लिए भी दुर्लभ हो, देवताओं के लिए दुर्लभ हो, वह सुख भगवान विष्णु वैशाख मास में यज्ञ इत्यादि, दान स्नान इत्यादि करने से, व्रत इत्यादि करने से प्रदान कर देते हैं। वैशाख मास महात्म्य कथा में आज मैं अध्याय 2 स्कंद पुराण से सुना रही हूँ। पद्म पुराण से जो सुनाया था वो अपलोड कर चुकी हूँ। यह दूसरा अध्याय में वैशाख मास में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा वैशाख स्नान के नियम का वर्णन है। किसी भी कथा को पढ़ने के पहले नर नारायण को प्रणाम करें, व्यास मुनि को प्रणाम करें, माँ सरस्वती को। यह कथा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को सुनाते हैं। वैशाख मास का महात्म्य वहीं पर ब्रह्मा जी सुनते हैं। ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से अम्बरीश, और अम्बरीश जहाँ सुनते हैं वहीं पे सूत जी भी सुनते हैं। और सूत जी की ही बताई हुई कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ओम श्री हरि ओम परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। नर नारायण नमो नमः। श्री व्यास जी नमो नमः। माँ सरस्वती नमो नमः। आप सबको मेरा नमस्कार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। प्रमाणित बताऊंगी आपको कि कौन कौन वस्तुओं को दान करने से किस किस चीज़ की प्राप्ति होती है, कौन सी वे 7 वस्तुएं जो पुत्र के समान होती हैं। नारद जी कहते हैं वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को शमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी हुई या खजूर की बनी हुई पत्तों या अन्य पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं और चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदमी सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है केवल दान देने से, क्योंकि उस पे सोने से निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, यानी पतला वस्त्र, महीन वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है वह लौकिक भोगों को भोग करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो खस कुश और जल से वासित चंदन देता है वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, यानी नल भी जल वाला, और वह लोगों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष
संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक तृक दान करता है यानी मट्ठा, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मादे ब्राह्मण को मट्ठा दान देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए घोकृत गाय का ये अर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के शरबत देता है, उस पके हुए आम और शरबत और आम के भी शरबत उसको देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख के अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा ब्रह्म दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। 4 कम 100। वैशाख में तेल लगाना क्या वर्जित बता रहे हैं। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है यानी कमल के पत्ते में। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय मुक्त हो जाता है। और जो पत्ते पर भोजन करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो प्रातः काल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में किसी भी में उषा काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी यानी गंगा, वृद्ध गंगा यानी गोदावरी, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेड़ी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातः काल बावलियों में स्नान करता है, उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद मूल फल शाक नमक गुड़ बेर पत्र जल और त्रक जो भी वैशाख में दिया जाए, त्रक माने मट्ठा, वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु पाते नहीं है। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्योदय के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महीरथी नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतः वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान के प्रार्थना मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे माधव, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें। वैशाखे मेषगे भानौ प्रातः स्नान परायणः अर्घ्यम तेहम प्रदस्याम गृहाण मधुसूदन। सूर्य के मेष राशि में स्थित रहने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर
मैं आपको अर्घ्य देता हूँ, हे मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सर्व कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा जरूर सुननी चाहिए, जो मैं सुना रही हूँ और सुन भी रही हूँ। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने ही अधीन है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजन करता है, अतः वह विष्णु के सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चिंत से ध्यान करना चाहिए। यहीं पर वैशाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। तीसरे अध्याय में कथा आएगी महिमा बताने वाली, और पद्म पुराण में भी। तो पद्म पुराण का संक्षिप्त करके स्कंद पुराण की कथा के साथ कल मैं तीसरा अध्याय आपको सुनाऊंगी। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए, लगा या मत लिखिए, हरि नाम लिख दीजिए। लिखने से उंगलियां पवित्र, जिह्वा, मन, मस्तिष्क सब पवित्र हो जाएगा। और आइए कुछ देर भगवान का नाम लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।